नमस्ते दोस्तों, आज हम अनुपमा के उस एपिसोड की बात करेंगे जिसने फिल्म सिटी के गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। मैं अभी अभी सेट से वापस आई हूं और विश्वास मानिए, कैमरे के पीछे का तनाव कैमरे के सामने चल रहे ड्रामे से कहीं ज्यादा गहरा था। आज की कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी या एक साजिश की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भरोसे के खून और रिश्तों के बदलते समीकरणों की। जैसा कि हम फिल्म सिटी में कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक वैसे ही इस एपिसोड ने यह साबित कर दिया कि शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच की यह जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। कहानी की शुरुआत उस डिजिटल विस्फोट से होती है जिसने शाह हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया। परी और ईशानी के हाथों में वह फोन नहीं बल्कि एक टाइम बम था। स्क्रीन पर चल रही बा और अंश की गिरफ्तारी की वीडियो ने इन बच्चियों के मासूम चेहरों पर खौफ लिख दिया था। जिस तरह से पुलिस वैन में बा को बैठाया जा रहा था, वह दृश्य किसी भी पोते पोती के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। ईशानी की घबराहट और परी का डर यह साफ बता रहे थे कि बड़ों की लड़ाई का असर अब बच्चों की मानसिकता पर पड़ने लगा है। लेकिन इस पूरे तमाशे का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में था, वह शख्स अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर जश्न मना रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौतम की। गौतम का किरदार अब सिर्फ ग्रे नहीं बल्कि पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। शराब का गिलास हाथ में लिए, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान और आंखों में बदले की आग। गौतम का यह रूप देखकर सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सिहर उठे थे। वह उस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख रहा था, जैसे उसे बाकी बेबसी और अंश के गुस्से में कोई सुकून मिल रहा हो। उसका डायलॉग, प्रार्थना तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा था ना, देखो बेचारे की कंपनी खुलते ही बंद हो गई। यह लाइन सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं थी, बल्कि यह उस हर औरत के लिए एक चुनौती थी जो अपने पति पर विश्वास करती है। गौतम की नफरत अब अंश के करियर को खत्म करने तक ही सीमित नहीं थी। वह उसे जड़ से मिटाना चाहता था। वह चाहता था कि अंश जीवन भर न तो बिजनेस कर पाए, न ही कोई नौकरी, और इस साजिश में उसने एक बुजुर्ग महिला बा को भी नहीं बख्शा। गौतम का यह अहंकार कि इस बार तुम्हारी अनुपमा, तुम्हारी सुपर वुमन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, यह दिखाता है कि वह अनुपमा की ताकत को ललकार रहा था, और इतिहास गवाह है कि जब जब अनुपमा को ललकारा गया, उसने पलटवार जरूर किया है। उधर पुलिस स्टेशन का माहौल ऐसा था मानो वहां कोई तूफान आने वाला है। इंस्पेक्टर का रवैया बेहद सख्त और अपमानजनक था। उसका यह कहना कि आप लोगों के खाने से कई लोगों की तबीयत खराब हुई है, केस मीडिया में है, यह बावरंज के लिए किसी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा घाव था। बावरंज हमेशा अपनी इज्जत और समाज में अपनी नाक की परवाह करती हैं। आज एक अपराधी की तरह पुलिस के सामने खड़ी थी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब अनुपमा वहां पहुंचती है। अनुपमा की हालत देखकर लगता था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। शूटिंग के दौरान रूपाली जी ने इस थकान को इतनी बखूबी से निभाया कि हम सबको लगा कि उन्हें सच में चक्कर आ रहे हैं। वह लड़खड़ाई, गिरने ही वाली थी कि तभी वहां एंट्री होती है रजनी की। रजनी की एंट्री किसी मास हीरो से कम नहीं थी। उसने आते ही अनुपमा को संभाला और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने पूरे सीन का तापमान बदल दिया। रजनी ने साफ कर दिया कि वह यहाँ सिर्फ एक वकील बनकर नहीं, बल्कि एक दोस्त और एक ढाल बनकर आई हैं। उसका यह कहना कि कुर्सी बचाना मेरा पेशा है और दोस्त को बचाना मेरा फर्ज, यह डायलॉग आने वाले दिनों में हर किसी की जुबान पर होने वाला है। रजनी ने आते ही पुलिस स्टेशन को अदालत में तब्दील कर दिया। उसने पुलिस को अपना काम सिखाया और साबित किया कि असली इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। वह अपने साथ उन दो लोगों को पकड़कर लाई थी जिन्होंने असली खेल खेला था, वह आदमी और औरत जिन्होंने चंद पैसों के लालच में आकर कोठारी एम्पायर के इशारे पर बासी खाना सप्लाई किया था। जब अनुपमा के सामने आए तो वहां मौजूद हर शख्स अनुपमा की रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। आमतौर पर कोई भी इंसान ऐसे वक्त में गुस्सा करता, चीखता, चिल्लाता, लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है। उसका दिल इतना विशाल है कि उसमें अपने दुश्मनों के लिए भी जगह है। उसने हाथ जोड़कर उन दोनों से पूछा,
अगर आपको गुस्सा था तो मुझ पर निकालते। उन मासूम लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली? अनुपमा की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पीड़ा थी। जब उस औरत ने कहा कि हमें भी अपना पेट पालना था, आपकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो अनुपमा ने पलटकर उन्हें फटकारने की बजाय उनसे माफी मांगी। यह सीन इतना भावुक था कि सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। अनुपमा ने कहा कि उसकी एक छोटी सी गलती ने कितनों का रोजगार छीन लिया। यह सोचकर उसे तकलीफ हो रही थी। उसने उन अपराधियों को भी एहसास दिला दिया कि उनका तरीका गलत था, भले ही उनकी मजबूरी कुछ भी रही हो। रजनी ने वहां पुलिस प्रशासन की भी क्लास लगा दी कि कैसे बिना पूरी जांच पड़ताल के उन्होंने बाबरंज जैसे इज्जतदार लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। अब जरा कैमरा घुमाते हैं कोठारी हाउस की तरफ, जहां एक अलग ही तरह का साइकोलॉजिकल ड्रामा चल रहा है। राही, जो अब तक थोड़ी बागी नजर आती थी, आज उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर अनुपमा का खून दौड़ रहा है। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की थी। उसने पराग और पूरे कोठारी परिवार के सामने असली और नकली प्रोडक्ट रख दिए। राही ने जिस बारीकी से पैकेजिंग का फर्क समझाया, वह काबिले तारीफ था। उसने सास से कहा कि बांच का ब्रांड इतना बड़ा नहीं है कि कोई उसे बदनाम करने के लिए इतनी मेहनत करे। यह साजिश उन पर नहीं, बल्कि उनके जरिए किसी और पर निशाना साधने के लिए है। राही का सीधा इशारा गौतम की तरफ था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। माही का अंधापन। माही, जो अपनी बहन राही से एक अजीब सी होड़ में लगी है, वह सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब राही ने गौतम पर शक जताया, तो माही ने जिस तरह से गौतम का बचाव किया, वह प्यार नहीं बल्कि पागलपन लग रहा था। माही का यह डायलॉग कि मुझे गौतम पर शक नहीं, यकीन है, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अंश को सबक मिलना चाहिए, यह डायलॉग दर्शाता है कि माही की इनसिक्योरिटी किस हद तक बढ़ चुकी है। उसे लगता है कि राही को हमेशा सब कुछ आसानी से मिला है और उसे सिर्फ राही की बची कुची चीजें, इसलिए अब वह गौतम और अपने ससुराल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, चाहे इसके लिए उसे सच का गला ही क्यों न घोटना पड़े। मोटी बा का रोल भी यहाँ बहुत अहम है। वह जिस तरह से गौतम को डिफेंड कर रही हैं और राही को चुप करा रही हैं, यह साफ करता है कि अब कोठारी हाउस में सच बोलने वालों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर शाह हाउस मातम में डूबा हुआ है। बाबूजी की हालत देखकर पत्थर भी पिघल जाएं। एक बुजुर्ग पति जिसकी पत्नी उम्र के इस पड़ाव पर जेल में हो, वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। किंजल और पाखी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाबूजी का दर्द गहरा है। उनका वह संवाद कि लीला ने पहली बार अपने लिए कुछ करने की सोची थी, बच्चों की तरह खुश थी, सपने देखे थे, यह लाइन दिल को चीर देती है। यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं है, यह लीला की उस हौसले की हत्या है जो उसने बड़ी मुश्किल से जुटाया था। बाबूजी का कान्हा जी से वह सवाल कि सुख ठहरता क्यों नहीं और दुख बीतता क्यों नहीं, यह सवाल हर उस दर्शक का है जो अनुपमा और उसके परिवार को सालों से संघर्ष करते देख रहा है। तोशु, जो हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आता है, यहाँ भी वही कर रहा है। वह कोठारियों पर चिल्ला रहा है, बदला लेने की बात कर रहा है, लेकिन समाधान उसके पास कोई नहीं है। वह यह भूल जाता है कि अभी वक्त बदले का नहीं, बल्कि बा और अंश को बाहर निकालने का है। किंजल की समझदारी फिर काम आती है जब वह तोशु को शांत कराती है और सही दिशा में सोचने को कहती है। वापस चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहां रजनी ने अपनी कानूनी दावपेच से इंस्पेक्टर को बैकफुट पर ला दिया था। सबूत सामने थे, असली गुनहगार पकड़े जा चुके थे, लेकिन गौतम का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। गौतम, जो अपनी हार को जीत में बदलने का हुनर जानता है, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उसने इंस्पेक्टर को फोन करके साफ निर्देश दिए कि बा और अंश को बेल नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें पूरी रात लॉकअप में ही रखना होगा। यह सीन दिखाता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और गौतम जैसे लोग किस तरह कानून को अपनी जेब में रखते हैं।
इंस्पेक्टर, जो कुछ देर पहले माफी मांग रही थी, अचानक बदल गई। जब अनुपमा का फोन तोशु के पास आया तो एक माँ और एक बहू का दर्द छलक पड़ा। अनुपमा को अपनी चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी बा की। वह जानती थी कि बा को उम्र की वजह से रात में कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है और लॉकअप की गंदगी और असुविधा उसकी तबीयत खराब कर सकती है। अनुपमा का तोशु से यह पूछना कि तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, उसकी लाचारी को दर्शाता है। तोशु का जवाब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ खोखला लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह सिस्टम के आगे बेबस है। रजनी अनुपमा को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अनुपमा को संभाला और वादा किया कि वह कुछ ना कुछ जरूर करेगी। कहानी में राही और प्रेम का एंगल एक ताजी हवा के झोंके जैसा है। जब बड़ों की राजनीति और साजिशें चल रही थी, तब यह दोनों युवा सच का साथ देने के लिए निकल पड़े। लेकिन मोटी बा, जो पुरानी रंजिशों की दीवार बनकर खड़ी हैं, उन्होंने उन्हें रोक दिया। मोटी बा यह कहती हैं कि तुम परायों की मदद करने जा रहे हो, जो गलत हैं। राही को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। राही ने जिस निडरता से जवाब दिया कि ना तो वे पराये हैं और ना ही वे गलत हैं, यह नई पीढ़ी की सोच को दर्शाता है, जो पुराने झगड़ों को ढोने के बजाय न्याय का साथ देना पसंद करती है। प्रेम का लीगल नॉलेज यहाँ एक उम्मीद की किरण लेकर आता है। उसने बताया कि बिना लैब रिपोर्ट के पुलिस किसी को भी हिरासत में नहीं रख सकती। यह एक ऐसा पॉइंट था जिसने गौतम को भी घबरा दिया। गौतम का बीच में कूदना और यह कहना कि प्रार्थना का चेहरा सबसे बड़ा सबूत है, उसकी हताशा को दिखाता है। उसे डर है कि अगर राही और प्रेम वहां पहुंच गए और सच सामने आ गया, तो प्रार्थना उसे कभी माफ नहीं करेगी। राही ने सीधे गौतम की आंखों में देखकर कहा कि यह पुलिस कंप्लेंट भी तुमने ही करवाई है, और गौतम की चुप्पी ने उस आरोप पर मुहर लगा दी। आखिरकार रजनी की मेहनत और कानून की ताकत के आगे इंस्पेक्टर को झुकना पड़ा। बा और अंश को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वे अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। यह एक आधी अधूरी जीत थी। जब बा और अंश ऑटो में घर जा रहे थे, तो वह सीन बेहद मार्मिक था। अनुपमा वीडियो कॉल पर बा को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बा अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। एक ऐसी औरत जिसने पूरी जिंदगी सर उठाकर जिया हो, आज वह अपने ही परिवार से नजरें चुरा रही थी। बा के गालों पर बहते आंसू और उनकी खामोशी बता रहे थे कि अंदर से वह कितनी टूट चुकी हैं। अनुपमा का तोशु से यह पूछना कि तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, उसकी लाचारी को दर्शाता है। तोशु का जवाब कि मैं कोशिश कर रहा हूं खोखला लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह सिस्टम के आगे बेबस है। रजनी अनुपमा को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अनुपमा को संभाला और वादा किया कि वह कुछ ना कुछ जरूर करेगी। पर कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब आता है। इस पूरे एपिसोड का सबसे खूबसूरत और पावरफुल हिस्सा अब आता है। अनुपमा सेट पर पहुंचती है, वही सेट जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था, जहां उसे अपमानित किया गया था। लेकिन आज वहां का नजारा बदला हुआ था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जो कल तक अनुपमा को दोषी मान रहे थे, आज सर झुकाए खड़े थे। यह सीन हमें सिखाता है कि अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया को आपके कदमों में झुकना ही पड़ता है। डायरेक्टर ने सबके सामने अनुपमा से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब मिला जब एक नए एड शूट की बात हुई। स्वाद माँ के हाथ का डायरेक्टर ने ईशानी को रोल दिया, लेकिन जब अनुपमा ने ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो वह सीन इतना नेचुरल, इतना इमोशनल बन गया कि सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। डायरेक्टर को एहसास हुआ कि इस एड की असली जान ईशानी नहीं बल्कि अनुपमा है। उसने वहीं उसी वक्त अनुपमा को हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। यह है अनुपमा की असली ताकत। जहां उसे अपमानित करने की कोशिश की गई, वहीं से वह एक नए अवतार में एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। जो लोग उसे एक साधारण औरत समझते थे, आज वही लोग उसे स्टार मान रहे हैं। फिल्म सिटी में इस एपिसोड के बाद जो चर्चा है
वह यह है कि अब अनुपमा का सफर सिर्फ एक गृहिणी या बिजनेस वुमन का नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी बनने का होगा। ईशानी और अनुपमा की यह जोड़ी स्क्रीन पर आग लगाने वाली है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गौतम अभी शांत नहीं बैठा है। उसकी हार उसे और ज्यादा खतरनाक बना देगी। राही को अब पक्का यकीन हो गया है कि यह सब गौतम का किया धरा है और प्रेम उसका साथ दे रहा है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे राही और प्रेम मिलकर सबूत जुटाएंगे। वह लैब रिपोर्ट जिसका जिक्र प्रेम ने किया था, वह इस केस की चाबी साबित होगी। सपना की इनसाइडर रिपोर्ट यह भी बताती है कि आने वाले दिनों में कोठारी हाउस और शाह हाउस के बीच की दीवारें और ऊंची होंगी। लेकिन कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे। माही का अंधा प्यार उसके लिए ही गड्ढा खोदेगा, जबकि राही की समझदारी उसे परिवार की नई मुखिया के रूप में स्थापित कर सकती है। और बा का यह अपमान अनुपमा के लिए एक नई अग्नि परीक्षा है। वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपने प्रोडक्ट की साख वापस लाएगी और उन लोगों के मुंह बंद करेगी जिन्होंने आज उन पर उंगली उठाई है। यह कहानी अब सिर्फ सही और गलत की नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है। गौतम एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि शाह परिवार फ्रॉड है, जबकि अनुपमा अपने कर्मों से यह साबित कर रही है कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। रजनी का किरदार आगे चलकर और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसकी पॉलिटिकल पावर और अनुपमा की नैतिक शक्ति जब मिलेगी तो गौतम जैसे कई विलेन धूल चाटते नजर आएंगे। आज के एपिसोड ने यह भी दिखाया कि कैसे एक औरत जब ठान ले तो वह अपने अपमान को अपने सम्मान में बदल सकती है। अनुपमा का यह नया सफर जहां वह अब एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या स्टारडम अनुपमा को बदल देगा? क्या वह इस चकाचौंध में अपने परिवार और बा के अपमान को भूल जाएगी या फिर यह नया मुकाम उसे और ताकत देगा अपने दो